आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। विषय है विश्व पृथ्वी दिवस। छोटे छोटे प्रयासों से बचाई जा सकती है पृथ्वी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज का दिन बेहद खास है। आज 22 अप्रैल है, यानी विश्व पृथ्वी दिवस। आज उस माँ धरती का दिन है जिसने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, अनाज दिया, पानी दिया और जिंदगी दी। तो आइए आज कुछ देर के लिए रुकिए और सोचिए कि हम अपनी इस धरती माँ के लिए क्या कर रहे हैं। जरा सोचिए, सुबह उठते ही आप नल खोलते हैं, पानी बहाते हैं, दफ्तर जाते वक्त गाड़ी से धुआं निकालते हैं, खाना खाकर पॉलिथीन फेंक देते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं ना, लेकिन यही छोटी छोटी बातें मिलकर हमारी पृथ्वी को बीमार कर रही हैं। और जब पृथ्वी बीमार होती है तो हम सब बीमार होते हैं। आज दुनिया भर में वायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, भूजल संकट और घटते जंगल, ये सब बड़ी बड़ी समस्याएं बनकर हमारे सामने खड़ी हैं। और इन सब की जड़ में कहीं न कहीं हम खुद हैं। अब आप पूछेंगे कि ये पृथ्वी दिवस शुरू कब और कैसे हुआ। बात है साल 1970 की। अमेरिका में उस वक्त कारखानों का धुआं आसमान को काला कर रहा था। नदियां जहरीली हो रही थीं, लोग परेशान थे, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। तब एक सीनेटर थे, गेलॉर्ड नेल्सन। उन्होंने सोचा कि अगर लोगों को एकजुट नहीं किया तो ये धरती बचेगी नहीं। उन्होंने 22 अप्रैल 1970 को पहला अर्थ डे मनाया। उस दिन अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर उतरे और पर्यावरण बचाने की आवाज बुलंद की। आज ये दिन 190 से भी ज्यादा देशों में मनाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन बन चुका है। इंसान की एक सोच ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। हमारे देश भारत में तो पृथ्वी दिवस का महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि हमारी संस्कृति में धरती को माता कहा गया है। धरती माता। हम सुबह उठकर जमीन पर पैर रखने से पहले माफी मांगते हैं। हमारे वेद पुराण कहते हैं कि प्रकृति की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, यानी पर्यावरण की रक्षा करना हमारे खून में है और हमारी परंपरा में है। बस जरूरत है तो उसे याद करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि पृथ्वी हमारी माता है और इसकी रक्षा करना सिर्फ हमारा दायित्व नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा पवित्र संकल्प भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी याद दिलाया है कि जिस धरती पर जन्म मिला है उसका संरक्षण हर नागरिक का परम धर्म है। केंद्र सरकार भी जल शक्ति अभियान चला रही है ताकि पानी बचाया जा सके। नमामि गंगे के जरिए गंगा मां को साफ किया जा रहा है और राज्य सरकार जलगंगा संवर्धन अभियान चला रही है, जिससे सूखे पड़े तालाब, कुएं और नदियां फिर से जीवित हो रही हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5.5 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और खुशी इस बात की है कि करीब इसका 70% लक्ष्य भी पूरा हो गया है। वन विभाग ने 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा पौधे लगाए हैं, यानी सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सरकार के काम करने से बात बन जाएगी? असली बदलाव तो हम और आप लाएंगे। इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं करना, बस कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होंगी। पहली बात, पानी बचाइए। ब्रश करते वक्त नल बंद रखिए, नहाते वक्त बाल्टी भर लीजिए, शावर मत चलाते रहिए। घर में कोई नल टपक रहा है तो आज ही ठीक करवाइए। एक टपकता नल एक साल में हजारों लीटर पानी बर्बाद कर देता है। दूसरी बात, पॉलीथीन को ना कहिए, कपड़े का थैला रखिए। बाजार जाएं तो थैला साथ ले जाएं। पॉलीथीन जमीन में सैकड़ों साल तक नहीं गलती और धरती को बंजर बना देती है। तीसरी बात, पेड़ लगाइए। कम से कम एक पेड़ तो लगाइए। एक पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में हजारों लीटर पानी, लाखों सांसों की ऑक्सीजन और न जाने कितनी जिंदगियों को संभालता है। चौथी बात, कचरा सही जगह फेंकिए। सड़क पर, नदी में, तालाब में कचरा मत फेंकिए। जहां डस्टबिन है वहां डालिए। और पांचवी बात, खेतों में नरवाई मत जलाइए। किसान भाइयों से गुजारिश है कि फसल कटने के बाद बचे डंठल को आग मत लगाइए। इससे जमीन की ताकत खत्म होती है, हवा जहरीली भी होती है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम धरती के मालिक नहीं हैं, बल्कि इसके मेहमान हैं। जैसे एक अच्छा मेहमान घर को साफ रखता है, वैसे ही हमें भी इस धरती को साफ और सुरक्षित रखना है। हमारे बच्चे, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे इस सब धरती पर जिएंगे। अगर हमने आज नहीं संभाला तो कल उनके लिए क्या छोड़ेंगे? तो आज संकल्प लीजिए, एक पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, पॉलिथीन नहीं उठाइए और अपने आसपास को साफ रखेंगे। यही है हमारी धरती माँ की असली सेवा। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।